हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं। जितने भी पेशेंट प्री डायबिटिक रेंज से डायबिटिक तक पहुंच चुके हैं, प्री डायबिटिक जब हम डाइट से कुछ कुछ उसे मैनेज कर रहे होते हैं, बट प्रॉपर डायबिटीज़ कंडीशन तब क्रिएट होती है जब हमारे ब्लड शुगर वैल्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें अपना लाइफस्टाइल बदलने से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे मेडिसिन का रोल इम्पॉर्टेंट होता चला जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि उस कंडीशन तक हमें पहुंचना ही नहीं है, अपनी उस बीमारी को निगलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि हम जहां बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, तो वो हमें कहीं ना कहीं वो हेरिडिटरी एक बीमारी है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जहाँ पे हमारी खुद की बॉडी खुद को ही नुकसान पहुंचा रही होती है और इंसुलिन बना ही नहीं रही है। बट जहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ की बात आती है, जो मोस्टली कॉमनली लोगों में देखने को मिलती है, मोस्टली 40 ईयर्स से अबव जो हमारी पॉपुलेशन है एज में, उनके अंदर देखने को मिलती है। बट आजकल की लाइफस्टाइल से वो हमें 20 to 30 के बीच में भी देखने को मिल रही है। उसमें क्या देखने को मिलता है कि वो हेरिडिटरी हो सकती है बट नेसेसरली नहीं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, हम जितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं उसको अगर हम बर्न आउट नहीं कर रहे हैं तो भी डायबिटिक पेशेंट बन जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इनिशियली ही इस बीमारी तक नहीं पहुंचना है, और अगर हम इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स को हम बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं कुछ टिप्स से जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें अपनी डाइट में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो ओवर ईटिंग करते हैं या एम्प्टी स्टमक लंबा टाइम रहते हैं, दोनों ही कंडीशन में शुगर वैल्यूज़ बढ़ जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। एवरी 2 आवर आप थोड़ा थोड़ा खाना खा सकते हैं, अपने पेट को पूरा नहीं भरना है, थोड़ा एम्प्टी छोड़ना है। आप अपनी डाइट में फाइबर ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें सैलेड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सैलेड्स को भी आप अगर स्टीम करके लेते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर रहता है। फ्रूट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जूसेस आप नहीं लेंगे, रॉ फ्रूट्स आप ले सकते हैं, वो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका रहता है वो लेंगे, मतलब कि शुगर पेशेंट जो आसानी से पचा सकें, जिसके अंदर शुगर का कंटेंट कम हो, जैसे गुआवा है, जामुन ले सकते हैं, इवन आप पपाया ले सकते हैं। ये सारे के सारे फ्रूट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काउंट होते हैं। साथ के साथ आप अपनी डाइट में फाइबर ग्रेन्स के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। आप व्हीट या राइस अकेले ना लेके मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर रागी है, ओट्स है या जौ आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि वाटर इनटेक अपना इस तरीके से रखना है कि हम डिहाइड्रेशन में ना जाएं। तो अगर हम डाइट में ये छोटे छोटे चेंजेस करते हैं तो हमारे ब्लड शुगर वैल्यूज़ इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। साथ के साथ हम अपनी डाइट में नट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में रहते हैं, तो वो फैट बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते हैं। और साथ के साथ हमारी बॉडी में अगर कुछ पेशेंट्स में जहाँ ओबेसिटी रहती है वहाँ पे भी हेल्पफुल होते हैं। हम मखाना ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि ये सारे के सारे आइटम्स लो इन कैलोरी और थोड़ा सा स्टमक को फिलिंग करने वाली होती है। तो जब भी आपको भूख लग रही है, इस तरीके से आप अपनी डाइट में छोटी छोटी मील्स ले सकते हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जो ओबीस हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है। और हमें साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड ऑन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जितनी भी एक्टिविटी ऐड ऑन करते हैं उतनी हमारी शुगर वैल्यूज़ इंप्रूव होती चले जाती हैं। तो खाना खाने के बाद एकदम से आपको रात में बैठना नहीं है, एटलीस्ट आपको 100 कदम चलने ही हैं। थोड़ी लाइट वॉक भी कर सकते हो, बहुत तेज़ी से नहीं करनी है उस टाइम पे। थोड़ी सी एक्टिविटी हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड ऑन करना ज़रूरी है। साथ के साथ आप अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं अपनी, तो उनको रेगुलरली लेना इम्पॉर्टेंट है, उनको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जहाँ हम मेडिसिन स्किप करते हैं वहाँ पे हमारा शुगर वैल्यूज़ हाइक होनी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेली मॉनिटरिंग ऑफ शुगर वैल्यूज़। उसके लिए आप खाली पेट अपना ग्लूकोमीटर से शुगर वैल्यू चेक कर सकते हैं, खाना खाने के बाद जो हम 1.5 से 2 घंटे के बीच करते हैं, या फिर अगर ये भी मिस हो गया तो रैंडमली आप दिन में कभी भी कर सकते हो। रैंडम ब्लड शुगर वैल्यूज़ हमारी 200 से बिलो रहनी इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे बाकी ऑर्गन सेफ रह पाते हैं। तो ये हम छोटी छोटी टिप्स जो हमें मालूम भी होती है बट हम कभी कभार फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, ये आज हम दोबारा से आपको एक बार बता रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अगर हम अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में ऐड ऑन करते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बेटर होते चले जाते हैं, हम बाकी कॉम्प्लिकेशन से बचते चले जाते हैं।
इसलिए ज़रूरी होता है कि डेली मॉनिटरिंग हम ज़रूर करें। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर। जल्दी हम लेकर आएंगे बहुत सी टिप्स जो आपके ब्लड शुगर वैल्यूज़ को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तब तक अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।